ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक एंगेजमेंट सीन को देखते हैं जो कि हमारे मेन लीड मिस्टर जाओ का होता है। एंड हमारा ये मिस्टीरियस मिस्टर जाओ एंगेजमेंट वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं। वहीं दूसरे उनके इन-लॉज होते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि अभी तक यहाँ पर उनकी बेटी यानी कि मिस्टर जाओ की फियांसे एंगेजमेंट के लिए आई नहीं थी। साथ साथ हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जीहू होता है। एंड यहाँ पर जीहू बहुत ही ज्यादा इंटेंस और डीप ओवर थिंकिंग कर रही होती है। दूसरा यहाँ पर समय से ना आने की वजह से जाओ वहाँ पर वो एंगेजमेंट के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट को भी वहीं पर खत्म कर जाने लग जाता है, जहाँ दूसरा जी उसे रोक कर यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ जाओ को रोक कर यहाँ पर उसकी शादी करने के लिए पूछ लेती है। जिसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और यहाँ पर हमारी जीहू डॉक्टर जीहू होती है जहाँ पर वह अपने हॉस्पिटल में थी। एंड यहाँ पर वहाँ की नर्सेस न्यूज़ को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पेशेंट के सबसे रिच सीईओ ने यानी कि मिसेस जाओ जिन ने यहाँ पर शादी कर ली होती है। तो सब लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होते हैं उसकी वाइफ के बारे में जानने के लिए कि आखिर वो लकी पर्सन कौन होगी जिसने यहाँ पर जाओ जिन के साथ में शादी किया होगा। इतने में यहाँ पर लग रहा होता है कि आखिर यहाँ पर इस ब्राइड का जो फिगर है वो मिसेस जीहू कैसा ऐसा दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर मिया को देखते जो कि उनकी बातों से कम्प्लीटली डिसएग्री कर रही होती है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जीहू के लिए फ्लावर का बुके लेकर। नर्स कहने लग जाती है कि मिसेस जीहू सुबह से आपका तीसरा बुके है तो कहीं आप भी तो यहाँ पर उनकी वाइफ नहीं हो। जिसके बाद में यहाँ पर जीहू उन्हें रूमर्स फैलाने से मना करती है ये कहते हुए कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीहू और तौर जाओ जाकर अपना मैरिज रजिस्टर करवा देते यानी कि अब वो दोनों लीगली मैरिड पर्सन है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसी दिन सेम डे पर जाओ कह देता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और कुछ सालों बाद यहाँ पर वापस लौटूंगा, जहाँ पर जीहू उसे कुछ बोल भी नहीं पाती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिया उन नर्सेस को कह रही होती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये मैरिड है। आखिर मैरिड वुमन के हाथों में वेडिंग रिंग तो होती ही है जो कि जीहू के हाथों में बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरा अचानक से जीहू का टेक्स्ट आ जाता है जाओ का जहाँ पर वो से कह रहा होता है कि मैं अर्जेंट काम से यहाँ पर एक बार फिर से सियोल लौट रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हें आते हुए पिक कर लूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर रात का काम खत्म करने के बाद जीहू नीचे आ जाती है एंड यहाँ पर जाओ की कार ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी और यहाँ पर वो कार के अंदर बैठ जाती है जहाँ पर वो जाओ से माफी मांग रही होती है ये कहते हुए कि शिफ्ट कुछ ज्यादा ही लंबा निकला इस वजह से यहाँ पर मुझे आने में देरी हो गई। बट यहाँ पर जाओ से कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए कह देता है। जीहू यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि उसे तो लगा था कि सचमुच ये इंसान 1 साल तो क्या 4 या 5 साल भी बाद वापस ही आने वाला है क्योंकि उसकी शादी यहाँ पर अनवांटेडली उसके साथ जो हो गई है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कह दिया कि माफ़ करना हम यहाँ पर हमारे पेरेंट्स के घर पर जा रहे हैं लेकिन मैंने कोई गिफ्ट रेडी नहीं किया है। जाओ कहता है कोई बात नहीं, मैंने असिस्टेंट को सारी चीज़ें रेडी करने के लिए कह दी है। जीहू कहते कि सॉरी मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हें ट्रबल में जाना पड़ रहा है। सॉरी वाली चीज़ को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि लगता है जीहू कुछ ज़्यादा ही काम कर ली है तो उसमें वर्क स्ट्रेस है। एंड यहाँ पर वो उसे सोने के लिए कह देता है। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर वो लोग उसके घर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम जीहू की मॉम डैड का थोड़ा अलग सा बिहेवियर देखते जहाँ पर उसके डैड कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग होते। एंड यहाँ पर जैसे जीहू आती है वो उसकी मॉम को थप्पड़ मारने से रुक जाते हैं। फिर अंदर जाकर यहाँ पर वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर जीहू का ध्यान उसकी मॉम पर ही होता है। एंड हमें समझ आता है कि यहाँ पर जीहू ये शादी अपनी मॉम के लिए कर रही है ताकि यहाँ पर उसकी मॉम एटलीस्ट पीसफुली ये लाइफ तो जी पाए। जो उसके बाद यहाँ पर वो अपनी मॉम के पास चली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर यहाँ पर मिस्टर जाओ के साथ बैठो और अपने डैड के साथ बैठकर बातें करो, तुम यहाँ पर किचन में क्या करोगी। वो कहते कि मॉम ऐसे भी मैं आपसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलती हूँ एंड यहाँ पर उनकी हेल्प करवाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर उसकी मम्मा उसे कह रही थी कि माफ़ करना यहाँ पर तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें इन सभी चीज़ों में पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन देखो हम तुम्हें यहाँ पर फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहते। तुम्हारी शादी को हुए हुए बस 1 ही दिन हुआ है, अभी तक वेडिंग हेल्प भी नहीं हुई है तो फिर तुम चाहो तो इस चीज़ को यहीं पर खत्म कर सकती हो क्योंकि तुम यहाँ पर जाओ का ना पर्सनली जानती हो और ना दिल से जानती हो। तुम्हें पता नहीं कि वो कितना वर्कहॉलिक है, तुमने तो यहाँ पर उसे ढंग से आज तक बात भी नहीं की है। वो कहते कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं और जाम एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कंसोल कर रही होती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर की ओर वापस आने लग जाते हैं जहाँ पर जाओ जी को कह रहा होता है कि हमारा जब मैरिज हो गया मैंने यहाँ पर उसे तुम्हारे नाम पर करा दिया। एंड जीव यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही होती है। तब जाकर यहाँ पर जाओ जी उसे कहते कि देखो हम यहाँ पर
कपल्स है, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो फिर सॉरी और थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर जियो अपने हॉस्पिटल में होती है एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड आकर उसे कहने लग जाते कि क्या तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर वापस ट्रिप से लौट गए। जियो कहते कि हाँ वो तो कब का लौट गए, लेकिन तुम आज यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। वो कहती कि नहीं ये तो बड़ी ऑकवर्ड सी बात है, ये शादी होने के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर वो अचानक से ट्रिप पर कैसे जा सकता है, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है। जियो कहने लग जाती कि गड़बड़ क्या ही हो सकती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो एक माफिया है। उसकी स्टैंड कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या पता यहाँ पर वो नाइट स्पेंड करने से कतरा रहा हो एंड यहाँ पर उसे कोई मेडिकल कंडीशन हो, और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर क्या पता उसकी कोई लवर हो जिसके साथ में यहाँ पर वो शादी नहीं कर पाया और वो उससे मिलने के लिए चाह रहा है। ये बात सुनते यहाँ पर जियो भी खुद ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर जियो सांस ले रही थी एंड यहाँ पर उसके दिमाग में अभी भी वही वाली बात चल रही होती है जॉ के लवर को लेकर एंड यहाँ पर रूमर्स ऑलरेडी फैल चुका था कि मिस्टर जॉ यहाँ पर शादी के तुरंत बाद बिजनेस ट्रिप पर गए थे ताकि यहाँ पर वो अपनी लवर के साथ में नाइट स्पेंड कर पाए। दूसरी ओर यहाँ पर जियो नोटिस करती है तो उसके अंडरगारमेंट्स उसके साथ होते ही नहीं है एंड यहाँ पर जॉ आकर सारे के सारे कपड़ों को क्लीन कर रहा होता है, वही उसी के हाथ में यहाँ पर जियो का अंडरगारमेंट आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर वो अपने स्टडी रूम में था, तब उसकी मम्मा ने कॉल कर यहाँ पर उसे डांट लगाया था कि एक तो तुमने शादी की और तुम्हारे खिलाफ इतने रूमर्स फैल रहे, अगर तुमने यहाँ पर जियो से शादी की है तो फिर यहाँ पर तुम्हें जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और खबरदार अगर इंपॉर्टेंट काम से तुम कंपनी में वापस वो भी रात के समय गए तो। वो कहते कि माफ़ करना, आज रात मैं यहीं पर घर पर रुकूंगा। इस तरह से यहाँ पर वो करके क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ जियो से कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर कुछ बातें हैं जो करनी पड़ेंगी। जियो कहते कि ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, 15-20 मिनट्स बाद हम यहाँ पर बातें कर लेंगे एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों लिविंग रूम में आ जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों के दोनों शांति बैठे होते हैं एंड यहाँ पर जियो कॉन्वर्सेशन को शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि देखो मुझे यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई भी आपत्ति नहीं है, भले यहाँ पर तुम्हारी लवर क्यों ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बस हल्का सा वार्निंग देना चाहती हूँ कि कभी भी यहाँ पर दुनिया वालों के सामने दो अलग अलग वुमेन्स को रखना मत, वरना तुम्हारी रेपुटेशन डाउन होगी और तुम्हारी कंपनी की भी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, मन में सोचने लग जाता है कि नॉर्मली अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ती है तो उसकी वाइफ तो यहाँ पर उसका जीना ही हराम कर देती है, लेकिन जो यहाँ पर इतनी शांत कैसे है। जिसके बाद यहाँ पर वो जियो से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जियो कहते हैं कि तुम्हारी लवर, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ जिस वजह से तुम यहाँ पर अब्रॉड गए हुए थे तुरंत ही शादी के बाद में। एंड तब जाकर यहाँ पर उसे समझ आता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एंड यहाँ पर वो उसे ये आइडिया दे रहा होता है कि देखो अगर तुमने मुझे यहाँ पर पब्लिकली चीट करते हुए पकड़ लिया तो फिर तुम यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करो जो कि यहाँ पर पापराज़ियों की तरह मेरी फ़ोटोज़ लेगा, फिर यहाँ पर मुझे धमकी देना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फ़ोटोज़ पब्लिक कर दूँगी, जिस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें और ज़्यादा शेयर्स और प्रॉपर्टी देता रह जाऊँगा। जियो मन में सोच रहे होते कि ये सारी बातें मुझे सिखा क्यों रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर इसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर खुद के पैर भी कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहता है। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ कहने लग जाता है कि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक रूमर्स है और यहाँ पर शायद से तुम ओवर थिंक कर ही रहोगी, क्योंकि मेरी कोई लवर है ही नहीं। जब मैंने यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोला था तब मैं अपने क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में था, अगर मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फिर उसे निभाना भी मुझे ही पड़ेगा। एंड माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर वेडिंग रिंग देने के लिए देर हो गया। जिसके बाद में यहाँ पर वो वेडिंग रिंग के बॉक्स को खोलते हुए नील डाउन करते हुए उसे रिंग दे रहा होता है, ऐसे कि जैसे यहाँ पर वो उसे प्रपोज कर रहा है। और यहाँ पर इनडायरेक्टली वो जियो से यही कह रहा था कि देखो अब हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप में एक बंधन में बन चुके हैं जहाँ पर एज अ हस्बैंड मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊंगा। माना कि यहाँ पर हमारी शादी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन मैं अपनी वेडिंग को यहाँ पर अच्छे से करना चाहता हूँ और बाकी की लाइफ यहाँ पर पीसफुली तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। हमें यहाँ पर एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। एंड यहाँ पर जियो तो उसकी इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर इम्प्रेस ही हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सोने का टाइम हो जाता है जहाँ पर हमारी जियो जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि आखिर वो लोग सेम रूम में रहेंगे या फिर अलग अलग। एंड यहाँ पर जाओ सेम रूम में आ जाता है जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हें यहाँ पर देरी से सोने की आदत है। जियो कहते कि नहीं, मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी। तो इसके बाद में यहाँ पर वो लोग सोने लग जाते, बट उनमें से किसी को भी नींद नहीं आती है।
जाओ कहते कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। एंड यहाँ पर जियो से थैंक यू बोल के सो जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जियो खुद यहाँ पर उसे बच्चों की तरह चिपक कर सो रही होती है। जाओ तो यहाँ पर हंसने लग जाता है। यहाँ पर उठकर सारे के सारे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लग जाता है जियो के लिए। जियो तो यहाँ पर उसे कुकिंग स्किल से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड यहाँ पर उसे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए थैंक यू बोल रही होती है। जाओ कहते हैं कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, अगर तुम मुझसे पहले उठी होती तो फिर तुमने मेरे लिए सब किया होता। लेकिन एज हस्बैंड मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाऊँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो अपने हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके बारे में यहाँ पर उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रही होती है। जियो कहते कि अब बस बहुत हो गया, न जाने यहाँ पर तुम्हारी शादी होगी तब तुम क्या करोगी, क्या तुम इसी तरह यहाँ पर अपने पति पर इतने शक करती रहोगी। फ्रेंड कहते कि सही कहा, मैं तो इनफैक्ट यहाँ पर शादी करूंगी नहीं, ये जो मैन होते वो भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं होते। जियो तो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने ही लग जाती है। जैसे यहाँ से वो जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर मिस्टर गाँव आकर उसके सामने बड़ा सा बुके लेकर आ जाता है। बट यहाँ पर कहते कि माफ़ करना, ये बुके मैं यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। गाँव कहते कि सोच लो, ये एक स्पेशल बुके है जो कि मैंने यहाँ पर अल्जीरिया से शिप करवाया हुआ है, वो भी बाय प्लेन और वो भी ओवरनाइट। तो तुम सोच सकते हो कि आखिर ये फ्लावर्स कितनी ज़्यादा फ्रेश है। जहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि माफ़ करना, मुझे फ्लावर्स बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें स्मेल करते उन्हें देख कर ही मुझे उल्टी आने लग जाती है। गाँव कहता कोई बात नहीं, फ्लावर्स नहीं पसंद तो इसमें क्या हो गया, आज शायद हम यहाँ पर डिनर डेट पर ज़रूर जा सकते हैं। जहाँ पर जियो अपनी वेडिंग रिंग को फ्लेक्स करते हुए कहने लग जाती कि माफ़ करना, मेरा अपॉइंटमेंट ऑलरेडी किसी मैन के साथ फिक्स है जो कि मेरा हस्बैंड है। गाँव यहाँ पर हैरान हो जाता है, कहने लग जाता कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, आखिर ये सब कुछ कब और कैसे हुआ। साथ साथ सभी के सभी नर्स एंड स्टाफ को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पर जियो की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। और यहाँ पर वो उसे एक्सक्यूज कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर बेचारे गांव का तो दिल टूट ही जाता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर गांव पर हंस रहे होते हैं, वहाँ पर गांव गुस्से में होता है कि आखिर वो कौन मैन है जिसने यहाँ पर मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को मुझसे छीन लिया है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर जाओ को, जो कि यहाँ पर घर पर वापस लौट आता है। लेकिन घर पर यहाँ पर वो नोटिस करता है कि अभी तक जियो आई नहीं है एंड स्टाफ बताते कि हाँ कि वो ओवर टाइम वर्क कर रही है, जहाँ पर उनका शिफ्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा चलने वाला है। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोजेट को नोटिस करता है, जहाँ पर जियो के पास में कलरफुल कपड़े तो ज़्यादा होते नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर रैंडम सिंपल बेज कपड़े पहना करती है या फिर वाइटिश कपड़े। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन कर लेता है, जो कि यहाँ पर जापान वाले पीपल लोगों के साथ में होती है। बट यहाँ पर मीटिंग से ज़्यादा उसका फोकस समय पर होता है कि आखिर अभी तक जियो यहाँ पर वापस क्यों नहीं आई है। वही हम यहाँ पर जियो को देख रहे होते हैं, जिसकी अभी की अभी एक मेन सर्जरी खत्म हुई थी, जो कि बहुत लंबी चल रही थी। जिसके बाद भी यहाँ पर स्टाफ उसे पानी देने लग जाती है। सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि मिसेस जियो की तो फैमिली बहुत रिच है, तो फिर यहाँ पर वे इतना ज़्यादा हार्डवर्क क्यों करती है। तब यहाँ पर कुछ स्टाफ कहने लग जाते हैं कि मिसेस जियो एक इंडिपेंडेंट वुमन है, जहाँ पर वो सिर्फ खुद के पैसों में बिलीव करती है। इतने में यहाँ पर जियो को याद आता है कि वो तो यहाँ पर जाओ का टैक्स करना भूल ही गई, कि उसे आने में देरी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर वो जाओ का टैक्स करती है, जाओ यहाँ पर अपना फ़ोन चेक करने लग जाता है। मीटिंग में सभी लोग इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाओ नॉर्मली मीटिंग के टाइम पे फ़ोन को हैंडल नहीं करता। तो सबको समझ आ जाता है कि ज़रूर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा। और जैसे ही यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल से निकलने वाली हूँ, वैसे उस मीटिंग को ख़त्म कर उसे पिक करने के लिए चला जाता है। जियो यहाँ पर उसे टेक्स्ट कर रही होती है कि मत आओ, मैं टैक्सी से आ जाऊँगी। लेकिन इतने में यहाँ पर बारिश होने लग जाती है, जहाँ पर जाओ से कह रहा होता है कि माफ़ करना, मैं तो ऑलरेडी हाफ वे पहुँच चुका हूँ, तुम यहाँ पर ऑफिस में बैठ कर अपना इंतज़ार करो। जब जियो यहाँ पर अंदर की ओर आ रही होती है, तब यहाँ पर गाँव आ जाता है एक दूसरे वुमन के साथ, जिसे यहाँ पर उसने वही फ्लावर्स दिया होता है जो फ्लावर उसे यहाँ पर जियो के लाया हुआ था। एंड यहाँ पर वो वुमन भी जियो को क्रिटिसाइज कर रही होती कि देखो तो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिक करने नहीं आएगा। और एक एक करके यहाँ पर सभी लोग उसी छत के नीचे आ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर गाँव तो यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज करने लग जाता है। लगता है यहाँ पर मिसेस जियो ने हम सभी से झूठ बोला है कि उनकी शादी हो गई है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर उनका हस्बैंड ज़रूर यहाँ पर उन्हें पिक करने आया हुआ होता। एंड यहाँ पर गाँव के साथ में जो वुमन होती है, वो भी उस पर क्रिटिसाइज करते हुए उस पर एलिगेशंस लगा रही थी। और यहाँ पर वो दोनों उसे अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए बोलते थे, बट यहाँ पर जियो शांति से खड़ी होकर बस अपने हस्बैंड जाकर इंतज़ार कर रही होती है।
जब वो कॉल नहीं कर रही होती है तब यहाँ पर सभी को शक जाने लगता है कि सचमुच यहाँ पर उससे हमसे झूठ तो नहीं कहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक कार आ जाती है और यहाँ पर उस कार से जाओ एकदम हीरो की तरह बाहर निकलते हुए जियो के पास चला जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग तो बस जाओ को ही देख रहे होते कि आखिर यहाँ पर जियो का हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। जाओ यहाँ पर उसे अपना जैकेट देता है और उसे अपने साथ घर लेकर चला जाता है। तब तो यहाँ पर गांव की तो मूर्ति बंदी हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक नॉर्मल सा लड़का ही तो है जो उसे पिक करने के लिए है, मेरे सामने तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है। जहाँ पर दूसरी ओर हम देखते जियो की वही फ्रेंड को जो कि आकर यहाँ पर ताऊ के साथ वाली वुमेन को एक कार्ड देने लग जाती है, जो कार्ड यहाँ पर बुके से गिर चुका था। जैसे वो वुमन कार्ड को पढ़ती है वो समझ जाती है कि ये कार्ड यहाँ पर और ये बुके यहाँ पर शुरुआत से उसके लिए था ही नहीं, और वो वही बुके को फेंक कर उसे मारकर वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर ताऊ भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर जाओ उसे ताऊ के बारे में पूछ रहा होता है। जियो कहते हैं कि देखो वो एक मेरा कलीग है जिससे मैं यहाँ पर इरिटेट हो चुकी हूँ और मुझे यहाँ पर उस इंसान पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। ताऊ समझ जाता है कि यहाँ पर उससे वर्क प्रेशर बढ़ रहा होगा, जिसके बाद भी यहाँ पर जियो नोटिस करते हैं कि ये तो उनके घर का रास्ता है ही नहीं। जा कहता है कि सही कहा, फिलहाल यहाँ पर घर पर मैंने डिनर प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि मैं मीटिंग में था, तो इसलिए हम यहाँ पर बाहर जाकर डिनर कर आ सकते हैं। एंड यहाँ पर जियो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो रही होती है, जहाँ पर जियो की ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि एक्चुअल में उसकी बहन ही उसके साथ शादी करने वाली थी, तो फिर यहाँ पर अचानक से जाओ ने उसके साथ शादी करने के लिए इतना इजीली एग्री क्यों कर लिया। और जब वो ओवर थिंक कर रही थी तब धीरे धीरे यहाँ पर जाओ से क्लोज आया जा रहा था, जहाँ पर जियो उसे वहीं पर स्टॉप कर देती है और कहती कि नहीं, हम ये फिलहाल नहीं कर सकते। जाओ कहता है कि क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अपना रिमोट ले रहा हूँ इसे कंट्रोल करने के लिए। तब यहाँ पर जियो को बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लग जाता है। जा कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो तुम्हारी परमिशन के बिना तुमसे क्लोज रहूंगा। जियो सोचती है कि जाओ तो कुछ ज्यादा ओबीडियंट है, तो फिर हमें इस चीज को शेड्यूल कर लेना चाहिए, जहाँ पर वो लोग सैटरडे का डे फिक्स करते हैं। दूसरे यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ में बैठकर बात कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर भैया आ जाती है उसके बर्थडे का इनवाइट लेकर, ये कहते हुए कि यहाँ पर ढेर सारे लोग आने वाले हैं, बड़े से लेके छोटे तक, लेकिन ज्यादा छोटे नहीं, क्योंकि तुम वहां पर जो आ रही हो तो फिर तुम्हें काम करना अपने हस्बैंड को भी लेकर आ जाना, ताकि यहाँ पर फॉर्मली तुम अपने हस्बैंड को सभी से इंट्रोड्यूस करा सको। जहाँ पर जियो उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अक्सर बिजी हुआ करते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि बिजीनेस तो बस एक बहाना है, तुम्हें असल में यहाँ पर उसे लाना नहीं है तो कह दो, ऐसे भी हम कौन सा उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछकर उसका मजाक उड़ाने वाले हैं। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त बोलने लग जाती है कि ये मियाँ बिना कुछ ज्यादा ही बोलती है, तुम यहाँ पर सचमुच अपने हस्बैंड को लेकर आना और उसकी बोलती बंद करवा देना, क्योंकि कल खुद देखा किस तरीके से यहाँ पर ताऊ की बोलती बंद हो गई थी तुम्हारे हस्बैंड को देखकर, और सभी लोग तो उसकी हैंडसमनेस को देखकर मेस्मराइज ही हो गए थे। इसके बाद में यहाँ पर रात को लेट से घर पहुंचती है, तब यहाँ पर वो जाओ को देखती है और तब जाकर यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जाओ तो अक्सर टाइम से घर आ जाया करता है, लेकिन वो उसकी शिफ्ट की वजह से घर नहीं आ पाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो जाओ को उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के बारे में बताने लग जाती है। जाओ से पूछे कि क्या वो तुमसे बहुत क्लोज है। वो कहते कि क्लोज तो नहीं है, लेकिन बस मेरी हॉस्पिटल की एक मेट है समझो। जाओ से बता रहा होता है कि मेरी कल तक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ आगे बोले ऑकवर्डनेस में आकर जियो से मना कर देती है। कहते कि जाने दो, तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, ऐसी भी वो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, मैं वहाँ पर मेरी दोस्त के साथ चली जाऊंगी। एंड यहाँ पर वो क्लोजेट चली जाती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तब यहाँ पर उसके वार्डरोब में उसे और भी कपड़े दिखाई देने लग जाते हैं जो कि उसने परचेस नहीं किए थे। अनजाओ अगर यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि एक्चुअल में मैंने सोचा कि तुम खुद शॉपिंग करती तो हो नहीं, तो क्यों ना तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लूँ, अगर तुम्हें डिजाइन पसंद ना आए तो फिर मुझे बता देना, मैंने रिप्लेस करवा दूंगा। जिसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी देने लग जाता है, जो कि जियो लेने से मना कर देती है। जाओ कहता है कि अरे एज अ वाइफ तुम्हें तो ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे था, इसे तुम यहाँ पर अपनी पॉकेट मनी समझो। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर जियो को अपने बचपन के दिन याद आ रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी बहन उसके ही डैड पर चिल्ला रही होती है कि अगर आपने जियो के लिए कोई भी नए कपड़े लाए या फिर उसके पर कोई भी खर्चे किए तो मैं सचमुच यहाँ पर घर से भाग जाऊंगी। दूसरे यहाँ पर जियो उस इवेंट में पहुंच जाती है, यानी कि मिया की बर्थडे पार्टी में,
जहाँ पर मैं उसे अकेले आता देख कहने लग जाती है, तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को लेकर नहीं आई हो। जियो कहते कि सॉरी वो बिजी है तो फिर यहाँ पर नहीं आ सकते। जहाँ पर ताओ कहने लग जाता है कि अरे झूठ क्यों बोल रही हो, यहाँ पर कोई मेरी फैमिली से भी ज्यादा बिजी हो सकता है क्या। एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों मिलकर जियो को टारगेट करने लग जाते हैं, उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। वही दूसरा हम देखते हैं जाओ को, जो कि उन्हीं के हॉस्पिटल के टीम्स के साथ में एक मीटिंग में होता है, जहाँ पर वो उन हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है कि मैडम को यहाँ पर मैंने अच्छे से जॉब कर दिया है। तब यहाँ पर वो उनसे कहने लग जाते हैं कि एक काम करना, वो जो भी होटल में होगी वहाँ के होटल को हाई एंड सर्विस उन्हें प्रोवाइड करने के लिए कह देना। बट असिस्टेंट बताता है लेकिन मैडम का उनकी उस मेड के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है। जाओ को तब रियलाइज होता है कि जियो ने तो मुझे ये बताया ही नहीं है कि वो उसकी क्लोज भी है या फिर नहीं, लेकिन लगता है यहाँ पर वो दोनों के बीच में पटती नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो फोटोज निकाल कर जियो को भेज देता है। जियो सोच रही होती है कि शायद से यहाँ पर जाओ मुझे अपडेट कर रहा है। वही दूसरा ताऊ और मियाँ मिलकर जियो से कहने लग जाते कि तुम्हारा हस्बैंड इतना बुरा है क्या कि यहाँ पर तुम्हारी बहन शादी के पहले ही वहां से भाग गई थी और तुम्हें यहाँ पर बलि का बकरा बना दिया गया। और इन दोनों की वजह से यहाँ पर लोग भी जियो के बारे में बातें करने लग जाते कि आखिर इसके हस्बैंड की आइडेंटिटी होगी क्या। जियो कहते कि अब शर्मा क्या रही हो, बता भी दो कि आखिर तुम्हारे हस्बैंड की आइडेंटिटी क्या है। हम में से कोई यहाँ पर उसका मजाक नहीं उड़ाएगा और यहाँ पर ज्यादा लो स्टैंडर्ड फील करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर जियो तो स्माइल ही किए जा रही थी, ताओ कहता है कि देखो कैसे हंस रही है, लगता है यहाँ पर इसे बात को पलटनी होगी और बातें नहीं बतानी होगी। जिसके बाद में यहाँ पर जियो उन्हें एक फोटो दिखाती है जिसके अंदर ताओ और मियाँ के डैड होते हैं। तो यहाँ पर वो उन दोनों से कह देती है कि जाओ जाकर अपने डैड से पूछ लेना कि आखिर मेरे हस्बैंड की आइडेंटिटी क्या है। और यहाँ पर चीयर्स कर और उसे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश कर वो उस बर्थडे पार्टी से चली जाती है। जहाँ पर मियाँ और ताऊ तो हैरानी हो जाते कि आखिर जियो के हस्बैंड हमारे डैड को ऐसे कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड तो कह रही होती है कि तुम्हें उन दोनों की शक्लें देखनी चाहिए थी, किस तरह से उन दोनों की शक्ल पर 12 बज गए थे। इतने में उसके फ्रेंड को याद आता है कि वो तो अपना फोन अंदर ही भूल गई है। इस तरह से वो फोन लेने के लिए वापस चली जाती है, जहाँ पर जियो उसे गुड बाय बोलकर जा रही होती है। और यहाँ पर वो बाहर आकर देखती है तो जाओ उसका वेट कर रहा था। जाओ को आज देख कर तो वो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड पूछते कि तुम यहाँ पर कैसे। जा कहते कि अरे तुम मेरी वाइफ हो, इतनी रात को तुम्हें पिक करना मेरा फर्ज बनता है। जिसके बाद में यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसकी फ्रेंड के रिलेशन के बारे में पूछने लग जाता है। जियो कहते कि लगता है तुम्हें पता चल गया कि हमारे बीच अच्छी खासी बनती नहीं है। वो कहता है कि हाँ, और ये बात मुझे पता नहीं थी, क्या उसने तुम्हें भूली क्या जो तुम इतना जल्दी उस पार्टी से बाहर आ गई। जियो कहते कि नहीं, सब कुछ नॉर्मली था, इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो हंसने लग जाता है, कहते कि तुम इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड हो कि मुझे लगता था कि कोई भी यहाँ पर तुमसे दुश्मनी नहीं करेगा। तब यहाँ पर जियो से पूरी बैक स्टोरी बताने लग जाती है कि यहाँ पर डीन का बेटा मुझे लव करता था, या फिर क्या पता से वो एक नाटक था अट्रैक्शन के लिए। उसने मुझे प्रपोज भी किए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने हर बार यहाँ पर उसे रिजेक्ट किया है। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, उसके बाद वो दोनों के दोनों मिलकर मुझे ही टारगेट करते। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छे से पता है कि उन्हें कमबैक कैसे देना है। फिर बाद में आप वो लोग घर पर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपने स्लीप ऑन्स को पहन रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो जियो की हेल्प कर रहा था। जियो से कहते कि सॉरी, ऐसे भी तुम यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़कर मुझे पिक करने नहीं आना चाहिए था। वो कहता है कि सॉरी, तुम मुझे बोलना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा ऐसा कोई भी इवेंट हो, मैं वहाँ पर प्रेजेंट रहूंगा। एंड बाद में यहाँ पर वो शान लेने के चली जाती है और वहीं पर दूसरी ओर कॉल लगा लेता है उस हॉस्पिटल के टीम को एंड कहने लग जाता है कि आखिर आपको पता है कि आज आपकी डॉटर की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ। डीन को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि आपकी डॉटर मेरी वाइफ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और आपको तो पता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो डीन माफी मांगने लग जाता है, ये कहते हुए कि मैं उसे समझा दूंगा, ऐसे भी वो एक स्पॉइल्ड ब्राट है, जहाँ पर मैं उसे अच्छे से पनिश करूंगा। जाओ कहता है कि पनिश करने से काम नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता कि दोनों के दोनों यहाँ पर सेम डिपार्टमेंट में वर्क कर पाएंगे। डीन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी ही बेटी को किसी और डिपार्टमेंट में भेज दूंगा। जहाँ पर दूसरी ओर वो पानी पी रही होती है, इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है एंड यहाँ पर वो लोग अपना फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं किस करने का, जहाँ पर उनके बीच में किसिंग सीन के बाद बहुत ऑकवर्ड सीन हो जाता है। जाओ कहता है कि माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और वहां से भाग ही जाता है। वहीं दूसरी ओर वो अपने आप को कंफर्ट कर रही होती है, अपने आप को कंसोल कर रही होती है, क्योंकि उसका पूरा फेस रेड हो गया था शर्माने की वजह से। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जियो के लिप्स पर सॉस लग जाता है
एंड यहाँ पर जाओ का ध्यान सिर्फ वहीं पर होता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर वह रात की बात को याद करने लग जाता है एंड मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। फिर यहाँ पर वो उसे टिश्यू पेपर दे देता है उसे वाइप करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है अपनी मदर इन लॉ के घर पर, जहाँ पर वो जाओ के बारे में पूछ रही होती है। तब जी उसे बताती है कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वो थोड़ी देर में बस आते ही होंगे। एंड यहाँ पर उसके इन लॉ उसे ढेर सारे वेडिंग डिजाइन के ऑप्शन देने लग जाती है ड्रेसेस के, जहाँ पर जियो मन में यही सोच रही होती है ये ड्रेसेस तो कुछ ज्यादा ही महंगे होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला थोड़ा कम कॉस्टली होगा जिसे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। वहीं पर दूसरी और उसकी मदर इन लॉ स्टाफ से कहते कि जाओ जाकर मेरी बेटी को नीचे बुलाओ एंड कहो कि उसके सिस्टर इन लॉ यहाँ पर उसे मिलने के लिए आई है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो स्टाफ उसे बुलाने के लिए जाती है, वो लड़की इतनी ज्यादा इरिटेटिंग होती है कि वो चिल्ला कर कहती है कि मैं यहाँ पर उस इंसान से मिलना नहीं चाहती हूँ जिसकी स्टेप मॉम हो। आखिर स्टेप सिस्टर आपकी कोई चीज भी कैसे हो सकती है। एंड यहाँ पर आंटी जी उसे माफी मांगने लग जाती है उसके मिसबिहेवियर के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर एंट्री होती है शाओशी की, जहाँ पर शाओशी को देखकर आंटी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो आंटी के क्लोजेस्ट फ्रेंड की बेटी जो होती है एंड बचपन से वो इसी घर में पली बड़ी है। एंड यहाँ पर आंटी शाओशी को जियो से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर पहचानने लग जाते हैं। आंटी कहती कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर शाओशी हॉस्पिटल में थी एंड यहाँ पर उसे अस्थमा का अटैक आ रहा था, जहाँ पर वो अपने पर्स तक भी हाथ ही पहुंचा पा रही थी। लेकिन यहाँ पर तब जियो आकर उसे अपना पंप दे देती है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी जान में जान आती है। यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर साओशी जियो को वापस से थैंक यू बोल रही होती है उसी इवेंट को लेकर जब यहाँ पर जियो ने उसकी जान बचाई थी। वह यहाँ पर वो उसकी आंटी से कहती है कि मैं यहाँ पर जियो को सारा घर घुमा कर लाती हूँ, ऐसे भी मुझे यहाँ पर जियो से ढेर सारी बातें करनी है। फिर एक एक करके यहाँ पर वो उसे अलग अलग जगह बताने लग जाती है, जहाँ पर जियो से कहते कि देखिए अस्थमा एक सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकता है, जहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में उसका क्योर है तो फिर आप एक बार आकर चेकअप करवा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मेरा अस्थमा काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है। लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे मुझे वो सीवियर अटैक आने लग गया। तब यहाँ पर साक्षी बताने लग जाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरा एक चाइल्डहुड लवर था जिसके साथ मैं बचपन से साथ रही हूँ। मुझे तो ये भी लगा था कि मेरी शादी उसके साथ हो जाएगी, लेकिन उसकी मॉम ने यहाँ पर हमारी शादी के लिए अग्री बिल्कुल नहीं किया और तब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है और मैं उसकी वाइफ को देखने के लिए उस हॉस्पिटल में गई थी जो कि वहीं पर काम करती है। और उस वजह से मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वो अटैक ट्रिगर होने लग गया, जहाँ पर मैं अपने आप को खुद कंट्रोल नहीं कर पाई। जियो को यहाँ पर लग रहा होता है कि शायद से वो जाओ के बारे में बात कर रही है और जिस वाइफ के बारे में वो बात कर रही है वो शायद से खुद जी हुई है। जियो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ का उससे भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। साओशिया कहते कि ऐसे कैसे रख लूं, एक टाइम था जब यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को इमेंसली लव किया करते थे। बचपन से हम एक दूसरे के साथ रहे और बड़े होने के बाद जब एकदम से अलग हो जाते हैं। जियो कहते कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपके पास और भी ढेर सारे बेटर ऑप्शन आ जाएंगे जिसके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छे से मूव ऑन होगी। और यहाँ पर साओशी उसे थैंक यू बोल रही होती है उसे मोटिवेट करने के लिए, जिसके बाद भी यहाँ पर साओशी जाने लग जाती है ये कहते हुए कि लंच या डिनर तक मैं रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। लेकिन सचमुच तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनकर रहोगी। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और यहाँ से साओशी चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर जाओ की सिस्टर भी आती है, लेकिन यहाँ पर वो बड़े ईगो में बैठ जाती है। जहाँ पर जब जीव सभी को सर्व कर रही होती है तब यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर उसे बड़ी रूडली बात करती है, जो कि यहाँ पर जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर वो अपनी बहन को अपनी वाइफ जीव से माफी मांगने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे जीव से माफी मांगनी पड़ती है। और गुस्सा होकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर जाओ भी जीव से माफी मांग रहा होता है। जीव कहते कि कोई बात नहीं, टाइम लगता है एक न्यू रिलेशनशिप को बनाने के लिए। जहाँ दोस्त और उसकी मदर इन लॉ उसे कह रही होती है कि बचपन से ये बहुत अकड़ू रही है, लेकिन एक बार अगर कोई उसे पसंद आ जाए तो वो उनके साथ बड़े अच्छे से घुल मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जियो अपने बेडरूम में आती है, जहाँ पर उसके लिए नाइट गाउन रखा हुआ होता है। इतने में यहाँ पर जावा आकर उसे परमिशन मांगता है अंदर आने की। जियो कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी तक ड्रेस नहीं चेंज की है।
जिसके बाद में वो अपनी ड्रेस क्लोजेट में चेंज कर देता है एंड जियो यहाँ पर वेट कर रही होती है उसका, जहाँ पर वो जियो को ऐसी ड्रेस में देखकर कुछ ज्यादा ही शाय फील करने लगता है। वही दूसरी वो अपने सिस्टर के मिसबिहेवियर के लिए माफी मांग रहा होता है। जियो कहती कि आखिर तुम कब तक माफी मांगते रहोगे, मुझे सचमुच यहाँ पर कोई एतराज नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर नेक्स्ट टाइम से उसे तुमसे इतना डिसरिस्पेक्ट के साथ बात किया तो मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर उसे अपने हिसाब से पनिश कर दो। जियो मन में कह रही होती कि लेकिन सिस्टर इन लॉ ने तो कुछ गलत कहा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जाओ की शादी यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ होने वाली थी, ना कि मुझसे। तो फिर अब कौन सी बात है कि कोई भी गुस्सा हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ से क्लोज आता है, जियो यहाँ पर एकदम स्टिल खड़ी हो जाती है, बट वो तो सिर्फ यहाँ पर लाइट्स को टर्न ऑफ कर रहा था एंड बाद में यहाँ पर वो लोग सोने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो खुद सामने से जियो से उसका कंसर्न मांगता है एंड जियो यहाँ पर अग्री करने लग जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल लगेगा तो तुम मुझे तुरंत बोल देना। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड यहाँ पर अचानक से फ्यूचर प्लानिंग की बात शुरू हो जाती है, पर यहाँ पर जियो उसे वहीं पर रोक देती है, ये कहते हुए कि फिलहाल मेरा यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लान। तब यहाँ पर जाओ से रीजन पूछने लग जाता है एंड जियो यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मेरा वर्क इतना ज्यादा हेक्टिक है कि मुझे नहीं लगता कि उस टाइम के बीच में मैं यहाँ पर अपने बच्चे पर फुली फोकस कर पाऊंगी, जो कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले मुझे यहाँ पर मेरे करियर पर कम्प्लीटली ध्यान देना है और उसके बाद में एक कम्प्लीट अच्छी फैमिली को क्रिएट करना है, जहाँ पर वो उससे अग्री करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों सोने लगते हैं, बट जाओ जाकर यहाँ पर खुद ही शावर लेने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ में होती है एंड उसकी फ्रेंड उसे बता रही थी कि तुम्हें पता चला मिया का यहाँ पर ट्रांसफर ही हो गया, वही बहुत वियर्ड से डिपार्टमेंट में, वो भी इस वजह से कि उस दिन और उसने यहाँ पर तुम्हें बर्थडे के टाइम पे ह्यूमिलेट जो किया था। तब यहाँ पर जियो को ध्यान आता है, उसने यहाँ पर जाओ को सारी बात बताई थी, तो हो सकता है कि जाओ ने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया हो, लेकिन यहाँ पर वो खुश रहती है कि एटलीस्ट यहाँ पर उसके दिमाग के ऊपर मिया और ताऊ मिलकर चढ़ तो नहीं जाएंगे। वहीं दूसरा जब वो जा रही होती है तब से गाड़ी की टक्कर एक सामने वाली गाड़ी से हो जाती है। जैसे यहाँ पर जियो बाहर आती है वैसे यहाँ पर वो देखती है अपने सीनियर को एंड यहाँ पर उसे देखकर उसे पास की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर जियो ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, पर उसके सीनियर ने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि देखो जियो, तुम मुझसे थोड़ी छोटी हो लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर मुझे मेरे करियर पर ज्यादा फोकस करना है और मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। एंड ऐसे कहकर वो उसे रिजेक्ट कर वहां से जा चुका था। जियो यहाँ पर अपने सीनियर लीन को प्रेजेंट में देखकर हैरान हो जाती है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोल रही होती है कार डैमेजेस के लिए। वो कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर हम एक साथ लंच कर सकते हैं, वही हमारे लिए बहुत होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। जब यहाँ पर वो लोग लंच कर रहे होते हैं तब लीन उसे कहने लग जाता है कि जब से मैं यहाँ पर अब्रॉड से आया तब से मैंने यहाँ पर इस कंट्री का पर्सनल मील अभी तक अच्छे से नहीं खाया, लेकिन ये रेस्टोरेंट सच में तुमने बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया है। तब यहाँ पर जियो से बताने लग जाते कि हाँ, मेरी हस्बैंड मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, तब मुझे यहाँ का खाना बहुत ऑथेंटिक लगा था। तब जाकर यहाँ पर लिन को हिंट मिलता है कि जियो की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तब वो उसके शादी के बारे में पूछने लग जाता है। वो कहते कि हाँ, कुछ हफ्तों पहले मेरी शादी हुई है। लिन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारी शादी अब तक नहीं हुई होती और अगर मैं तुम्हें जैसे मिल जाता तो क्या फ्यूचर में हमारी शादी होती। पर यहाँ पर जियो उसे ना कह देती है, ये कहते हुए कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच पास की बात है, ना कि प्रेजेंट की, और ऐसे भी पास को कौन होल्ड बैक कर रहता है। लीन से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। जो कहते हैं कि हाँ, एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही, और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। इसके बाद में जब यहाँ से वो और लीन जा रहे होते तब यहाँ से साओशी उसकी यानी कि जाओ की सिस्टर के साथ में होती है और यहाँ पर वो जानबूझकर उसकी आंखों को बंद करने लग जाती है, जहाँ पर डेज़ी की नजर जो पर पड़ ही जाती है। वो कहते कि अभी जाकर मैं यहाँ पर उसे बताती हूँ, मेरे भाई के होने के बाद भी वो किसी और मैन के साथ यहाँ पर लंच करने के लिए आई थी। साओशी कहती कि जाने भी दो ना, तुम उससे फाइट कर कर क्या ही करोगी। डेज़ी कहती कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि अगर इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं होती तो फिर अब तक मेरे भाई के साथ तुम्हारी शादी हो गई होती। जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि जाने भी दो, ऐसे भी मेरे लाइफ में मेरा लवर रहा ही नहीं है। डेज़ी कहती कि कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। एंड जाकर यहाँ पर वो सब कुछ अपने भाई जाओ को बताने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह रही होती है कि वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज और इंटीमेट थे। जाओ बोल रहे कि ठीक है, जरा बताना कि इंटीमेशन से तुम्हारा मतलब क्या है। एंड तब यहाँ पर डेज़ी कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है वो लोग लंच करने गए थे। जब यहाँ पर वो गिरने वाली थी तब उसके फ्रेंड ने सिर्फ उसकी हेल्प की थी और कार से वो लोग बस एक साथ गए हुए थे। तो अब यहाँ पर वो जाओ को क्या ही बोलती। जाओ कहते कि देखा, तुमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। जिसकी बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाता कि देखो, वो मेरी वाइफ है
और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, बार बार उसे नाम से बुलाना बंद करो तो बेटर होगा। और ऐसे भी जो मेरी वाइफ है, जहाँ पर मैं कोई थर्ड पर्सन आकर उसके बारे में कुछ भी कहेगा, मैं उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा। और रही बात यहाँ पर उसका लंच करने की, तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने गई हो सकती है, जिसपे उसका पूरा हक है। वो चाहे तो यहाँ पर उनके साथ बाहर घूमने भी जा सकती है, लेकिन मैं एज अ हस्बैंड उसे इंटरप्ट नहीं कर सकता हूँ। और जियो भी बहुत सोची समझी लड़की है, जहाँ पर उसे पता है कि उनके लिमिट्स को कहाँ पर क्रॉस नहीं करना है। इतना कहकर वो वहां से चलना चाहता है, जहाँ पर जेसी कहते हैं कि देखना, मैं एक दिन जरूर पता कर रहूंगी कि आखिर उसका रियल फेस क्या है। इसके बाद में यहाँ पर वो जाओ का घर पे वेट कर रही होती है, जहाँ पर जाओ धीरे से आता है तो उसे माफी मांगता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी मैंने यहाँ पर डिनर और लंच मेरे फ्रेंड के साथ ही कर दिया था। इतने में यहाँ पर जाओ उसके सर पर चोट का निशान देकर घबराने लग जाता है। वो उसे कहती है कि इतना कुछ सीरियस नहीं है, वो बस यहाँ पर हल्की सी गाड़ी से टकरार हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा छोटे से मैटर के बारे में तुम्हें क्यों परेशान करूँ। जा कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन अब से यहाँ पर मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्राइव करते हुए लेकर जाएगा। जियो यहाँ पर उसे मना कर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि प्लीज मैं तुम्हारी सेफ्टी को नंबर 1 प्रायोरिटी रखना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ पर जियो से हाँ कह देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि 2 दिन के लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिप पर जा रहा है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर वो अपने हॉस्पिटल में होती है, तब यहाँ पर वो असिस्टेंट से कॉल करके पूछ रही होती है कि आखिर तुम दोनों कहाँ पर हो। असिस्टेंट कहता है कि हमारी मीटिंग जस्ट खत्म हुई थी, जिसके बाद हम यहाँ पर मॉल में कुछ शॉपिंग कर वापस होटल रिटर्न जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट सोच पड़ जाता है कि लगता है यहाँ पर मैडम मुझसे पूछताछ करना चाहती है कि आखिर इनके हस्बैंड कर क्या रहे हैं। वही दूसरी ओर जाओ से मिलने के लिए वहां तक पहुंच जाती है साउशी, जो कि आकर यहाँ पर जाओ से कहने लग जाते हैं कि अरे वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो क्या हम यहाँ पर प्राइवेटली रेस्टोरेंट जा सकते। पर यहाँ पर जाओ से मना कर देता है, ये कहते हुए कि जो कुछ भी बात करनी हो वो रिपोर्ट्स बनाकर मुझे मेल कर देना, मैं देख लूंगा। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर साओशी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरा हम देखते हैं असिस्टेंट को, जहाँ पर जाओ से पूछ रहा होता है कि इतने सारे गिफ्ट्स तुम कभी भी मेरे साथ आते हो, हर टाइम तुम्हारे गिफ्ट्स के नंबर तो बढ़ते ही जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद है। जाओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। वो कहता है कि देखिए, शुरुआत में तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि कौन सी चीज उन्हें पसंद आई है या फिर नहीं। और अगर नहीं भी आई होती है तो एटलीस्ट यहाँ पर मेरे एफर्ट्स तो दिखते हैं कि मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ तो करना चाहता हूँ। जहाँ पर जाओ से बहुत इंप्रेस हो जाता है, सोचने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ घर पर बैठकर नाइट आउट कर रही होती है, जहाँ पर इतने में ही जाओ आ जाता है। जाओ को देखकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है एंड कहती है कि असिस्टेंट ने तो बताया था कि तुम कल मॉर्निंग तक आओगे। तब जाकर यहाँ पर जाओ को समझ आता है कि शायद से वो उसे मिस नहीं करी थी, वो बस जानना चाहती थी कि मैं कब तक आ रहा हूँ। इसके बाद में तो मिनी तो वहां से साइड से भाग के जाती है, ये कहती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है। जहाँ यहाँ पर जियो को गिफ्ट देता है और यहाँ पर वो क्लीनिंग करना शुरू कर देता है, जहाँ पर जियो उस गिफ्ट को देखकर बहुत इंप्रेस होती है। कहती है कि क्या ये गिफ्ट तुमने यहाँ पर खुद से चूज किया है? वो कहता है कि हाँ, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है कि मिस्टर साहब का इस बार ये प्रोजेक्ट हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो जा से कहने लग जाती है कि मामूली गिफ्ट देने से अच्छा क्यों ना तुम यहाँ पर किसी बड़े ऑक्शन में जाओ और यहाँ पर सभी के सामने कोई बड़ा सा गिफ्ट खरीदो। तब देखना, यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारी चर्चा होने लग जाएंगे, तुम्हारा नाम ज्यादा फैलने लग जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्ट में हेल्प भी हो जाएगी। तब यहाँ पर जाओ उसकी बातों को समझ रहा होता है, कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा और कुछ और ला दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन जियो को ये सिंपल सा गिफ्ट बहुत पसंद आता है। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं डीसी को और तसाउशी को, जहाँ पर डीसी जो है जियो की फोटोज निकाल रही होती है और जियो को तो बस यहाँ पर ड्राइवर हॉस्पिटल तक ड्रॉप ही करने आया था। तब यहाँ पर डीसी साउशी से कह रही होती कि तुम यहाँ पर जियो के लिए बुरा मत मानो, क्योंकि यहाँ पर जियो बहुत ज्यादा चालाक है। तुम्हें पता है, हर एक दिन यहाँ पर कोई ना कोई उसे ड्रॉप करने के लिए हॉस्पिटल तक आता है, और देखना मैं ये बातें मेरे ब्रदर को बता कर ही रहूंगी। जहाँ पर साउशी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है एंड इतने में यहाँ पर वो सभी लोग उसे कहते कि प्लीज क्या आप यहाँ पर अपने हैंडसम से हस्बैंड को हमारे साथ में एक डिनर के लिए लेकर चल सकती है, हमें यहाँ पर उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वही दूसरी ओर वहां पर वापस से मियाँ और ताव आ जाते हैं, जहाँ पर मियाँ कहने लग जाती कि ये क्या अपने हैंडसम हस्बैंड से मिलाएगी, लगता है तुम्हें से किसी को पता नहीं है कि इसका हस्बैंड हैंडसम नहीं है बल्कि एक ओल्ड मैन है। जियो को यहाँ पर इसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मियाँ कहते कि क्यों,
शौक गई कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया, जहाँ पर कोई भी नर्स मियाँ की बात को यकीन करने के लिए रेडी नहीं थी। एंड यहाँ पर मियाँ और ताऊ जी को टारगेट किए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जाओ को, जो कि उन दोनों के पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर एक राउंड अप के लिए होता है। एंड यहाँ पर वो उनकी आवाज़ों को सुन लेता है, जहाँ पर मियाँ टेबल पर 30 सारे फोटोज रख रही होती है। एंड कहने लग जाता है कि देखो जी को यहाँ पर हमेशा एक ओल्ड मैन ड्रॉप करने के लिए आता है। एंड हमेशा वो बैक गेट पर ड्रॉप करता है ताकि कोई भी यहाँ पर उसके हस्बैंड को फ्रंट गेट से देख न ले और उसे क्रिटिसाइज जरूर करना करते। यहाँ पर वो नर्स जो होती है वो अभी भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रही थी, जहाँ पर ताऊ चिल्ला कर बातें कहने लग जाता है। एंड एकदम यहाँ पर लीन आ जाता है, उसके ऊपर जोर से पानी फेंक कर लीन को यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर ताऊ कह रहा था कि तुम क्या यहाँ पर उनकी साइड ले रहे हो। जहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें यहाँ पर आकर पकड़ने लग जाते मियाँ को और ताऊ को, जहाँ पर मियाँ को और ताऊ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन इतने में यहाँ पर जाओ आकर कहता है कि सॉरी मुझे यहाँ पर आने में लेट हो गया। तब यहाँ पर लीन को समझ आता है कि यहाँ पर जाओ औरत और जियो ने एक दूसरे के साथ में शादी कर ली है। वही दूसरा वो ताऊ को और मियाँ को वार्निंग दे देता है, ये कहते हैं कि लगता है तुम्हारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना काफी नहीं था, लेकिन मैम और मेरी वाइफ मिलकर यहाँ पर लॉर्ड्स को अपॉइंट करेंगे, जहाँ पर हम तुम्हें एक अच्छी सी सजा तो जरूर देकर रहेंगे। जो इसके बाद में यहाँ से वो जीव को लेकर वहां से जाने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाकर यहाँ पर दोनों टीम से कह दो कि मुझे वो लोग हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं चाहिए जिन्होंने यहाँ पर आज मेरी वाइफ को प्ले किया है। असिस्टेंट यहाँ पर अपने काम पे लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जियो भी आ जाती है और तनलीन भी आ जाता है, जहाँ पर लिन जाओ को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। जाओ को थोड़ा वियर्ड लग रहा था क्योंकि जिस हिसाब से लिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा था वो भी अजीब सा था। यहाँ पर वैसा दिखा रहा होता है कि कैसे मैं और जियो एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं और हम यहाँ पर बचपन के स्वीट हार्ट रहे हैं। जिसके बाद यहाँ वो लोग घर पर जाते हैं, तब जियो यहाँ पर अपने फोन पर ही होती है। एंड ये चीज देखकर यहाँ पर जाओ को लग रहा होता है कि क्या पता वो अभी भी लीन से ही बात कर रही होती हो, क्योंकि जियो को तो यहाँ पर उस पर पूरा ट्रस्ट होता है लेकिन उस लीन पर बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ पर वो अचानक से जियो को किस करने लग जाता है और ये किस पूरे मेकअप में बदल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग आपस से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जाओ वेडिंग के बारे में बात कर रहा था। जियो कहते कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सी स्वीट और स्मॉल वेडिंग को चाहती हूँ, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहो। एंड यहाँ पर जाओ उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। जैसे यहाँ पर वो उस वेडिंग के ड्रेस में देखता है वो देखते रह जाता है। एंड यहाँ पर वो लोग अपनी छोटी सी वेडिंग को हेल्प कर लेते हैं, जिसके बाद में उस वेडिंग की फोटो यहाँ पर वो अपने टेबल पर रख देता है। इस चीज को देखकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बॉस को ऐसी कोई चीज नहीं पसंद जो कि यहाँ पर उनके वर्क में इम्पैक्ट कर पाए, लेकिन वो वही फोटोज को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है अपनी मदर इन लॉ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ यहाँ पर उसकी हर एक फ्रेंड से जियो को इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी लोग यहाँ पर जियो की तारीफ भी कर रहे होते हैं एक्सेप्ट फॉर साओशी की मम्मा, क्योंकि वो शुरुआत से चाहती थी कि साओशी के साथ ही यहाँ पर जाओ के साथ में हो जाए, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रात के टाइम पे आ जाती है जियो और तो यहाँ पर साओशी भी आ जाती है उनके लिए गिफ्ट्स लेकर, जहाँ पर वो उस गिफ्ट की अच्छी अच्छी बातें उनसे कहने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर आंटी का तो कहना यही होता है कि जो कुछ भी हो जाए मुझे तो यहाँ पर मेरी ही डॉटर इन लॉ का गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया हुआ है। एंड ये बात को सुनकर यहाँ पर साओशी की मम्मा साइड में जाकर उसे चली जाती है। एंड यहाँ पर उसे बहुत सारी बातें सुनाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर एटलीस्ट उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन तुम यहाँ के घर की बहू तो बन भी नहीं पाई हो। और तो यहाँ पर वो उसे बहुत चिल्ला रही होती है, जहाँ पर जियो ने देख लेती है। एंड तब यहाँ पर जियो की बात कंफर्म हो जाती है उस दिन की बात को लेकर, जब यहाँ पर साओशी उसे उसके चाइल्डहुड लवर के बारे में बता रही होती है। तो उसके बाद में वो चली जाती है बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए। एंड यहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ अंदर चला आता है क्योंकि बारिश होने लग जाती है। एंड सभी के सामने यहाँ पर वो जियो की बड़ी केयर कर रहा था, जहाँ पर साओशी को बहुत भी अच्छी लग रही थी। डेज़ी साओशी को कहते कि तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई जरूर तुम्हारा एक दिन होकर रहेगा। और साओशी यहाँ पर बीमार होने का नाटक करती है, कहती कोई बात नहीं, जब तक जाओ खुश है तब तक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और यही सारी बातें यहाँ पर जाओ की मम्मा को अच्छे से पता होती है साओशी को लेकर। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने उससे जाओ के साथ शादी करने से मना ही कर दिया था। जिसके बाद में यहाँ पर जब वो रस्म जा रही थी तब डेज़ी आकर यहाँ पर उसे सुनाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर साओशी अच्छी बनने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो जियो से माफी मांग रही थी। जियो कहती कोई बात नहीं, मैं इतनी मेच्योर तो जरूर हूँ जहाँ पर मैं उस बच्चे की बातों को ना समझ पाऊँ। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर साओशी समझ जाती है कि उसका भी अब यहाँ पर नाटक कर कुछ मतलब नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके लिए एक बहुत अच्छे से गिफ्ट लेकर आ जाता है और वे क्यूट सा लिटिल पपी होता है।
जिसे यहाँ पर जियो देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। एंड यहाँ पर जियो को पास की बात याद आ रही होती है जब यहाँ पर उसके पास वो डॉग रहा करता था, लेकिन उसकी उस समय की कोई अच्छी मेमोरी नहीं होती है क्योंकि उसी के डैड उसी की मॉम के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे होते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर जाओ जियो को ही देखे जा रहा था कि आखिर वो उस पपी के साथ में कितनी ज्यादा खुश है, लेकिन पपी के आने की वजह से उस दिन के बाद जियो सिर्फ और सिर्फ पपी का ही ध्यान रखती है। भले ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम क्यों ना हो, वो यहाँ पर जाओ के साथ ब्रेकफास्ट करने के बदले पपी को ब्रेकफास्ट दे रही होती है। इतना ही नहीं, वो अपना ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा टाइम पपी के साथ ही स्पेंड करती है। जहाँ पर जाओ उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है एंड कहता है कि माना कि वो पपी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पपी से पहले मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी यहाँ पर मुझे वैल्यू देना चाहिए। वो कहती है कि वो बस एक पपी है, तुम यहाँ पर उससे जेलस फील कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो कि मदर इन लॉ यानी कि जाओ की मम्मा ने उन्हें घर पे बुलाया होता है अच्छे से रेडी होकर। जिसके बाद यहाँ पर जियो पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जाओ भी बड़े अच्छे से रेडी होकर आया हुआ था। इतनी हम यहाँ पर जियो जब डेजी से बात कर रही होती तब डेजी उससे बड़े बुरे तरीके से बात करती है। जियो कहती थी देखो कि तुम बच्ची हो, इससे यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन साउशी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करिए, तुम्हें ऐसा शील्ड यूज कर रही है। डेजी को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता। वो कहती कोई बात नहीं, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तुम्हें ये लगता है ना कि यहाँ पर साउशी और दर्जा एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ ने शुरुआत से यहाँ पर उसे कभी भी पसंद नहीं किया है, वो तो सिर्फ एक वन साइडेड लव में। तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसा होता तो फिर जाओ अपनी मम्मा से उसके लिए जरूर लड़ता या फिर बात तकलीफ जरूर करता। जहाँ पर जाओ को साउशी की कुछ पड़ी भी नहीं है और वो तुम्हें यूज करिए ताकि यहाँ पर वो जाओ को पा सके। ये बात सुनकर गुस्से में वहां से वो चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जाओ को और साउशी को, जहाँ पर साउशी जाओ के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी ये कहते हुए कि मैं कुछ दिन पर यही कंट्री में हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। जहाँ दोस्त डेजी चुप के सन की बातों को सुन रही होती है। जाओ कहते कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी लाइफ में बिजी हूँ और मेरी एक प्रीशियस सी वाइफ ही है। इतना कहने के बाद वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर डीसी का शक बढ़ने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर जो कुछ भी जियो कह रही थी वो सच तो नहीं है। वहीं पर दूसरी यहाँ पर आज साउशी इंटरव्यू लेने के लिए आ गई होती है जियो का और लीन का, जहाँ पर वो जानबूझकर अपना आखिरी क्वेश्चन ऐसा पूछती है कि आप दोनों दिखने में एक साथ कितने अच्छे लगते हो, क्या आप दोनों यहाँ पर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। बट यहाँ पर वो इस बात से डिसएग्री करने लग जाती है। फिर उसके बाद में जब यहाँ से वो जा रही होती है तब यहाँ पर साउशी आकर उसे हैंकरचीफ दे देती है, वो भी जाओ का। और उसे लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर अब जियो मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेगी, तो वो उससे कहते हैं कि देखो कुछ ज्यादा सोचना मत, वो बस मुझसे मिलना था और उसकी हैंकरचीफ वहीं पर रह गई थी। जियो कहते कि मैं कोई बच्चे नहीं हूँ जो हैंकरचीफ को लेकर यहाँ पर तुमसे या फिर साव से झगड़ा करने लग जाओ। एंड वो यहाँ पर ऐसा एक्ट कर रही हो कि थी है जैसे उसके और साव के बीच में कुछ सचमुच हुआ हो। जियो कह रहे थे कि देखो तुम्हें अपना नाटक खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ आता है कि तुम किस तरीके से मुझसे क्लोज होना चाहती हो। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर मुझे और जाओ को डाइवोर्स कराना चाहती हो, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला है। और जाओ से पहले भी मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है, जहाँ पर उसने मुझे बता कर रखा है कि तुम्हारे और उसके बीच में 1% भी कुछ नहीं था। तो फिर तुम प्लीज यहाँ पर मुझे तो डिवाइस करने के इतने एफर्ट्स ना लो तो बेटर होगा। एंड यहाँ पर वो उसे सुनाकर चली जाती है, जहाँ पर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर दूसरी और डेजी होती है जो अपनी मम्मा और भाई से यही सारी बातें कर रही होती है। एंड तब जाकर यहाँ पर उसे भी क्लियर होता है कि शायद से सचमुच शाओशी यहाँ पर उसे इतने टाइम से यूज करती हुई आ रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चिल्लाते हुए चली जाती है जाओ के ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पर से जाओ ने उसे फायर कर दिया होता है। साओशी कहती कि तुम सचमुच बदल गए हो। जाओ कहता है कि बस करो, आखिर एक ना एक दिन मेरी बहन को भी सच्चाई पता चलनी थी कि तुम किस तरीके से उससे इस्तेमाल कर रही थी। और ऐसे भी अब टाइम आ गया जहाँ पर मुझे तुम्हें अपने आप से दूर करना ही होगा, वरना जाने तुम यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ में क्या कर लोगी। जिसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। हम यहाँ पर डेजी को देखते जो कि साओशी से माफी मांगने के लिए आ जाती है। एंड फाइनली वो से यहाँ पर अपनी भाई की वाइफ कंसिडर कर लेती है। लेकिन इतने में यहाँ पर साओशी को घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मम्मा बिल्कुल ठीक नहीं थी और वह जाओ के साथ पहुंच जाती है अपनी मम्मा को मिलने के लिए, जहाँ पर वो उन दोनों को थैंक यू बोल रही होती है आने के लिए। और वो जाओ से कहती है कि आज रात मैं यहीं पर रुकूंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो घर चला जाता है और वो उस पपी के साथ अकेले ही रह जाता है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर देखते हैं साओशी को, जहाँ पर घर पर झगड़ा हो रहा होता है और उसके डैड उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुमने यहाँ पर जाओ के साथ शादी कर ली है तो फिर तुम क्या हमारे मैटर में दखल अंदाजी करोगी। पर यहाँ पर साओशी पहले टाइम की तरह चुप नहीं रहती है और अपने डैड से इस चीज को लेकर फाइट जरूर करती है। वह दूसरा जाओ से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर साओशी उसे कह रही होती है कि मुझे तुमसे बहुत जल्दी शादी करनी है। एंड यहाँ पर
जाओ को वो बात याद आ रही होती है जब यहाँ पर जियो और उसकी जिसके बाद हम यहाँ पर उनकी एक फाइनल वेडिंग को देखते हैं एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग मौजूद होते हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसकी बड़ी बहन भी वहीं पर आ जाती है जिसके बाद में वो शादी वहीं पर रुक जाती है एंड बाद में यहाँ पर वो पर्सनली साल से बात करने के लिए जा रही थी जहाँ पर लिली का कहना ये था कि तुम्हें शादी को रोक देनी चाहिए वरना तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्राइड को चेंज कर देना चाहिए बट यहाँ पर जाओ उसकी बात से कम्प्लीटली मना कर देता है ये कहते हुए कि उसे यहाँ पर पहले से ही वो पसंद थी जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एक सीक्रेट टॉक करते हैं जहाँ पर लिली को पता चल जाता है कि यहाँ पर सम शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ जियो से ही एंड देन इसके बाद में यहाँ पर जियो कम्प्लीटली डिस्टेंट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बचपन से उसकी बहन को यही लगता आ रहा है कि वो जियो उससे सारी चीज़ें छीनती आ रही है तो फिर इस बार यहाँ पर उसकी बहन को ऐसा नहीं लगना चाहिए इस वजह से यहाँ पर वेडिंग वाले दिन वो प्रेजेंट ही नहीं होती है जहाँ पर जियो उससे मिलने के लिए आ जाती है और यहाँ पर लिली उसे कहने लग जाती है कि आज तो तुम्हारी शादी है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो वो कह रही थी कि मेरी नहीं वो तुम्हारी शादी है ओरिजिनली और स्टार्टिंग से तब यहाँ पर लिली कहती कि नहीं ये शादी तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं है तुम्हें वहां पर जाना ही होगा जिसके बाद में यहाँ पर जियो से रीजन पूछती है बट लिली उसे रीजन नहीं बताती ये कहते हुए कि तुम्हें रीजन अपने हस्बैंड से ही पूछना पड़ेगा जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग जियो का इंतजार कर रहे थे किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियो यहाँ पर आएगी एक्सेप्ट फॉर जाओ एंड इतने में यहाँ पर जियो अपने पपी के साथ में आ जाती है जिसके बाद में यहाँ पर उनकी वेडिंग हेल्ड होती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं किस भी करते हैं वेडिंग के बाद यहाँ पर जियो से पूछ रही होती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई तुम्हारी और मेरी बहन के बीच में जो मेरी बहन ने आकर तुमसे पूछने के लिए कहा और तुमने मेरी बहन के बदले मुझसे साथ शादी करने के लिए इतना जल्दी अग्री क्यों कर दिया तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है उस दिन की बात जब यहाँ पर वो उस हॉस्पिटल में पहली बार राउंड अप के लिए आया था तब उसने यहाँ पर जियो को देखा था जहाँ पर जियो फीरियसली अपने सीनियर से ही लड़ रही थी हालांकि लड़ने के बाद रोज जरूर रही थी एंड तब से यहाँ पर उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था जहाँ पर जियो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है एंड इसी के साथ इन दोनों की लाइफ की तरह ये ड्रामा कहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है।